को जवाब दिया था कि आलिम वो है जो अपने इल्म के मुवाफिक अमल भी करता हो। सुन लीजिए, फिर हजरत उमर ने पूछा, ए सहाबी रसूल, फमा अखरजल इल्म मिन कुलूबिल उलमा, ये सहाबी रसूल वो कौन सी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म के नूर को निकाल देती है, इल्म के बरकत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया था, अत्तमा, लालच। जिस मौलवी के दिल में लालच होगा, जाती मफाद होगा, उसका मकसूद हयात जाती मनफात होगी, उस मौलवी के दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ, जो मौलवी सेठों की जी हुजूरी करता है, जो मौलवी अमीरों की जी हुजूरी करता है, हाँ, इस बात को सुनने से पहले ये भी सुन लीजिए, अगर कोई आलिम किसी अमीर के पास किसी मस्जिद के लिए जाता है या मदरसे के लिए जाता है या कौम की फलाह बहबूद के किसी काम के लिए जाता है, तो ऐसे आलिम का ये जाना अल्लाह की राह में है, फी सबीलिल्लाह है, अज्र पाएगा। लेकिन जो मौलवी अपने जाती फायदे के लिए सेठों की दरबारी करता है, अमीरों की चापलूसी करता है, उसके दिल से इल्म का नूर निकलता है। क्योंकि हमने देखा है, जो दरबारी मौलवी होता है, वक्त पड़ने पर वो हक बात बोलने से उसकी जबान कासिर रह जाती है। हम ऐसे मुफ्तियों को भी जानते हैं जिनका फतवा गरीब के लिए कुछ और निकलता है और अमीर के लिए कुछ और निकलता है। इसलिए अपने उलमा से कहूंगा, अगर कोई गर्ज न हो तो अमीरों की दरबारी न कीजिए, सेठों की हुजूरी न कीजिए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला इन्ना शर्र शर्रि शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैरि खियारुल उलमा। नबी फरमाते हैं, खबरदार, दुनिया के सारे सबसे बुरे लोगों में, बदतरीन लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक हैं, उलमाए दीन हैं, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं, उलमाए मसलक आला हजरत हैं। हजरत गिरामी, पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए और ये भी सुन लीजिए, आज जो दीन जिंदा है ये उलमाए हक की वजह से जिंदा है, और दीन को जितना नुकसान पहुंचा है ये उलमाए सू की वजह से पहुंचा है, उलमाए शर की वजह से पहुंचा है। लेकिन एक वालों, आप कैसे जानोगे कि कौन आलिम शर है, कौन आलिम खैर है? तो सुन लीजिए, जो आलिम समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम हक है। जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद से करीब कर दे वो आलिम हक है। जो मौलवी हमारे बच्चों को तकलीद का मुखालिफ बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है। और क्लियर सुन लो, जो आलिम हमारे बच्चों को और हमें रसूलुल्लाह का वफादार बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का गद्दार बना दे वो आलिम शर है। और क्लियर जुमलों में सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि हुजूर की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बनी, खैरा हूं मेरे आका, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि हुजूर को पीछे की खबर नहीं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, या रसूल अल्लाह कहना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अल गर्ज़ से जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को
को बुझाने की कोशिश करे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, क्या कहना। इसलिए हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें कैसे आलिम के पास बैठना है। ये जो टीवियों पर अभी हम 13 फरवरी को दिल्ली में तकरीर कर रहे थे, तो वहां कुछ टीवी वाले मौलाना, मैंने वहां भी कहा ये टीवियों की डिबेट में हिस्सा लेने वाले हमारे रहनुमा नहीं, हमारे रहनुमा हुजूर ताजुश शरिया, हमारे रहनुमा हुजूर कायदे मिल्लत है। गोंडा वालों, इस सरजमीन के लिए और इस इलाके के लिए हमारे रहनुमा हजरत जमाल मीना है। ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गों की अमानत है और उनकी तालीमात के मुहाफिज। बात समझ रहे हैं कि नहीं हजरत गिरामी? अब मैं बड़े सादा अल्फाज में चंद मारूजात आपके कोशिश गुजार करना चाहता हूं। देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे, 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हों और 3-4% लोग पढ़े लिखे हों, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। तकरीबन पिछले 1 साल से जायद हो गया, 400 से 450 दिन होने वाले। दुनिया जानती है कि ये इजराइल खुला हुआ जुल्म कर रहा है फिलिस्तीनियों पर, मगर अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको वजह बताऊं? दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर उन मुट्ठी भर यहूदियों का कब्जा। और इस बात को सुनिए, पहले ये सुनिए, मौलाना अब्दुल रशीद साहब हमारे उस्ताद भाई हैं। जब मैं रोनाही में पढ़ता था तो हमारी आदत थी कि बच्चे सुबह सुबह अखबार भी पढ़ते थे। तो एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इजराइल के दौरे पर गए थे, और जब वहां का तालीमी जायजा लेने के बाद वो वापस उत्तर प्रदेश आए तो अखबार वालों ने, सहाफियों ने उनसे इंटरव्यू लिया। तो उनसे पूछा कि आपने इजराइल के बच्चों को कैसा पाया? तो वाइस वहां के जिम्मे वाइस चांसलर उसने ये जवाब दिया कि जितना काबिल मैं हूं इतना काबिल तो मुझे वहां का हर बच्चा लगता है। 99% लोग पढ़े लिखे हैं। ये सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये इस पर माशाअल्लाह बोला। अब आपको इससे क्या सीखना है वो आप सुनिए। 99% लोग उस कौम में पढ़े लिखे हैं। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क आज यहूदियों के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिसर यहूदी हैं, जिनकी वजह से अमेरिका जैसा अमेरिका जैसी ममलकत आज यहूदियों के आगे घुटने टेके। 99% पढ़े लिखे हैं यहूदी मुट्ठी भर है दुनिया में, लेकिन आज उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन यहूदियों को अपना आइडियल बनाइए। अब जरा अपना जायजा लीजिए, ये तो मैंने उनकी बात कर दी, आइए हम अपने नबी की बात करते हैं। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही नाज़िल हुई है उसमें पढ़ने का जिक्र है।
उसमें कलम का जिक्र है। अल्लाह के नबी ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। और रशीद भाई तवज्जो चाहूंगा, बात मेरी समझ में आ रही है आपको? जंगे बदर के मौके पर ये कोई 10 बीबियों की किताब का हवाला नहीं पेश कर रहा हूं मैं। 10 बीबियों की कहानी जो है, जो किताब है, उसका हवाला नहीं, ये हदीस आला दर्जे की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के मौके पर बहुत सारे मुशरिकीन गिरफ्तार किए गए और बहुत सारे मुशरिकीन कत्ल कर दिए गए। जिन मुशरिकीन को गिरफ्तार किया गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, ए उमर, इनके साथ क्या किया जाए? तो हजरत उमर का तेवर तो आप जानते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने आप पर बहुत जुल्म किया है, या रसूल अल्लाह, ऐसा किया जाए कि इनका सर कलम कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। और या रसूल अल्लाह, चूंकि ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को कत्ल करे। यह हजरत उमर ने राय पेश की थी। फिर मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर, आप बताओ इनके साथ क्या किया जाए? तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अपने ही खानदान के लोग हैं, अपने ही कबीले के लोग हैं, या रसूल अल्लाह, इन्हें कत्ल न किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह इन्हीं की नस्लों में इन्हीं की नस्लों को ईमान की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इन्हें ईमान अता फरमाए। तो या रसूल अल्लाह, इन्हें कत्ल न किया जाए, बल्कि इनसे कुछ माली जुर्माना लेकर के इन्हें छोड़ दिया जाए। चूंकि मुसलमानों की माशी हालत इस वक्त अच्छी नहीं है, तो मुसलमानों की माली मदद भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये राय मेरे नबी को पसंद आई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर मुश्रिक जो गिरफ्तार था, उनमें जो माली हैसियत रखते थे, 4000 दिरहम मेरे नबी ने मुतय्यन किया, 4000 दिरहम दे दीजिए और रिहाई का परवाना हासिल कर लीजिए। उनमें जो पढ़े लिखे नहीं थे, सुन लीजिए, उनमें जो माल वाले थे उनसे माल लिया गया, और उनमें जो पढ़े लिखे नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी सजा ये है कि मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें और रिहाई का परवाना हासिल करें। आपको बात समझ में नहीं आई? आप लोग कुछ संजीदगी के साथ असल में सुन नहीं, थोड़ा सुन लीजिए। तो ये तालीम से मोहब्बत थी मेरे नबी की, और वो सहाबी ही का तो कौल है, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। हजरात, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, अगर किसी मजहब में तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है तो वो इस्लाम है, मगर तालीम के मामले में जो कौम सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है वो मुसलमान है। ये अफसोस के साथ कहता हूँ, और पहली वाली बात फख्र के साथ कहता हूँ। अल्लाह के नबी के एक सहाबी कहते हैं, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। तो क्या चाइना में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी? क्या वहाँ बहुत बड़े कॉलेजेस थे? क्या वहाँ बहुत बड़े स्कूल्स थे? वजह ये नहीं थी, बल्कि फरमान की वजह ये थी, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े कर लो, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। हजरत गिरामी, तो निहायत सख्ती के साथ इल्म के हुसूल की तरगीब दी गई है इस्लाम में, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी हमारे मुआशरे में 2 तरह के लोग हैं। एक अमीरों की जमात है, एक गरीबों की जमात है। गरीब लोग तो अक्सर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं कि हमारा गरीब बच्चा है, हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ जाएगा। अक्सर उलमा
उमूमन गरीब घरों से आते हैं, लेकिन आज के हमारे अमीर वो ये कहते हैं कि हजरत साहब अगर हम मदरसे में अपने बच्चों को भेज देंगे तो हमारे मोहल्ले वाले हमें ताना देंगे, हमारे पड़ोसी हमें ताना देंगे, हमारे रिश्तेदार हमसे कहेंगे कि तूने यतीमों में भेज दिया है, गरीबों में भेज दिया है। ये आज के अमीर कहते हैं। और हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले वो भी ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा हिंदी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा साइंस की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के मेरी कौम तुझे भरोसा देना चाहता हूँ कि हमें हिंदी से कोई नफरत नहीं है, साइंस से कोई तकलीफ नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मेरी सोच तो यह है कि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। जिंदाबाद। अभी 2-3 साल पहले कोरोना काल में मैं रामपुर का रहने वाला हूं, लखनऊ से अपने घर जा रहा था। कोरोना का दौर था, रामपुर से ऑटो में बैठा अपने घर के लिए। साथ में मुझे एक लड़का मिला जो मेरे ही इलाके का था। मैंने कहा बाबू कहाँ पढ़ते हैं? तो बताया हजरत मैं लखनऊ में MBBS कर रहा हूँ। वो डॉक्टर था जी। उसके बाद जब मेरी उससे गुफ्तगू होती रही तो उदास होकर के ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में आंसू थे। कह रहा था हजरत हमने दुनिया तो बहुत हासिल कर ली, लेकिन दीन के नाम पर हम कुछ नहीं जानते। तो हमारे जो बच्चे स्कूल्स और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते, आपसे ज्यादा दीन के लिए जज्बा उनके दिलों में होता। मैं उनको जानता हूं। एक बार मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ गया तो मैंने देखा कि चंद बच्चे हैं जो कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, चेहरे पर दाढ़ी है। पता चला कि छत्तीसगढ़ के इलाके के चेहरे पर दाढ़ी सुन्नत रसूल। मैं समझा ये हाफिज कारी मौलाना है। मैंने अपने खालाजाद भाई से पूछा ये कहाँ के लड़के हैं, क्या मौलाना साहब लोग हैं? कहा भाई साहब ये मौलाना नहीं है, ये डॉक्टर बन रहे हैं, मगर इनका दीनी जज्बा ऐसा है कि ये एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते और चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा ज़ादा रहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तकरीबन पिछले 20 साल से मैं उस्ताद गिरामी जामे मक़बूलात मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन अलैहि रहमत व रिज़वान रौनाही शरीफ मैं उनका खादिम रहा हूँ अरसे दराज तक। उनकी खिदमत में मैंने इस गोंडा का बहुत दौरा किया और उनके मैं जामिया रौनाही से फारिग होने के बाद जब बरेली शरीफ पढ़ाने गया तो उस वक्त भी मैं गोंडा आता था, आज भी आ रहा हूँ। बहराइच से जब गोंडा तक चलते हैं तो कोई खास हमें खुशी नहीं होती, लेकिन जैसे ही गोंडा शहर से हम फैजाबाद रोड पर जाते हैं, जब अमीरुल उलूम मिनाइया की बुलंदोबाला इमारतें देखते हैं तो यकीन जानिए सीना चौड़ा हो जाता है। ये मस्जिदें, ये शानदार फलक वो सितारे जब तक भारत की धरती पे रहेंगे तुम्हारे ईमान को इंशाअल्लाह कोई लूट नहीं सकता। तवज्जो चाहूंगा, पूरी दिल लगी के साथ मेरी बात सुनिए, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। अभी हमारे अजीज हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने जो कुछ कहा वो बहुत अच्छा कहा। अब इन बातों को यही रोक करके अब जरा 2 बातें आप हमारी सुन लीजिए। वो ये देखिए, किसी भी घर की तरक्की के लिए उस घर के नौजवान का मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद होना बहुत जरूरी है। वो घर हमेशा तरक्की करता है कि जिस घर के नौजवान मेहनती,
हौसलेमंद जज्बाती होते हैं और अपने कामों से वफा करते हैं, वो घर हमेशा तरक्की करता है। और वो खानदान कभी तरक्की नहीं करता जिस खानदान के लड़के पस्त हिम्मत, मुर्दा दिल और शिकस्त खुर्दा होते हैं, वो कभी तरक्की नहीं करते। इसी को देखते हुए मैं ये भी कह रहा हूँ, वो कौम हमेशा तरक्की करेगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब की ताकत होगी, और वो कौम हमेशा पस्तियों की तरफ जाएगी जिस कौम के गले में जिहालत का तोप पड़ा होगा। सुन लीजिए, आज जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हमें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। मैं महीने में अल्लाह का शुक्र है 20 से 25 भी तकरीर करता हूँ और 15 से 20 भी तकरीर करता हूँ। उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से प्रोग्राम में आना जाना रहता है। मैं नानपारा कभी रात के 4 बजे पहुंचता हूं, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी वहां से, कभी यहाँ से। ये सफर मुसलसल बिहम्दिही ताला चलता रहता है। मैं देखता हूँ कि दूसरी कौमों के नौजवान सुबह उठ करके वर्जिश कर रहे हैं, रोड पर दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप ये वर्जिश क्यों कर रहे हैं, ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हमें आर्मी में भर्ती होना है, हमें पुलिस में जाना है। तो ये दूसरी कौमों के नौजवान हैं जिनका मिशन है आर्मी, जिनका मिशन है पुलिस में भर्ती होना। और ये मेरी कौम का नौजवान है कि रात के 2 बजे तक सोता है और सुबह 10 बजे तक पड़ा रहता है। जब तक इसका 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाता, इसे चैन की सांस आने वाली नहीं है ना। इसे किस पागल ने बता दिया कि बड़े लोग 10 बजे सोते हैं? पागल हैं वो लोग जो आपसे कह चुके हैं कि बड़े लोग 10 बजे तक सोते हैं। बड़े लोग वो होते हैं जो सुबह उठ करके अल्लाह के हुजूर सजदे करने जाते हैं और फजर के बाद ही अपने कामों का आगाज कर देते हैं। इसलिए अगर जिंदा रहना है और ये चाहते हो कि तुम्हारी मुल्क में, तुम्हारी नस्ल इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जिए, तो ये आदतें बदलिए, अपने बच्चों पर कंट्रोल कीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप गिफ्ट नहीं देंगे तो आपका बेटा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी पर खुद भी रोएगा, आपको भी रोएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब एक बात आपसे इजाजत चाहता हूँ, कह दूं? बोलो 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 भाई बोलो, इजाजत है? तो ये है साफ नौजवानों का। तो जिस कौम के नौजवानों के पास कलम और किताब होगी वो कौम तरक्की करेगी। अब जरा हम अपने नौजवानों का हाल देखते हैं। जैसे ही हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो अम्मा जी ने, अब्बू जी ने 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को कलर करवा। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई ये कटिंग, कोई वो कटिंग। बोलो झूठ बोल रहा हूँ कि सच? और 13-14 साल का हुआ तो बहुत सारे लड़कों को हमने देखा कि वो कान छिदवा के, बाली पहन के मेहरुआ बने घूम रहे। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर मेरे नबी ने लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। इसलिए अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहे। ये कानों में बाली पहनना ये औरतों का काम। और सुन लीजिए, जब हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, बाप बेचारा सऊदी अरबिया में कमा रहा है, मुंबई में कमा रहा है, कभी कभी नाश्ता भी नहीं करता ताकि चंद पैसे इकट्ठे करके अपने घर भेजूं और मेरा बच्चा एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। इधर पैसा आया और उधर 50,000 रुपए का मोबाइल खरीद करके हमारे बच्चे को मिल गया। अब ये भाई साहब, जब तक इसका 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाता, मैंने बताया ना, इसे चैन आने वाला।
आगे बढ़िए। 18 साल का जब ये हुआ तो अब्बा जी ने अब की बार ज्यादा पैसे भेज दिए। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा है मियाँ भाई। अगर गलत बोलूंगा तो टोकना और सही बोल रहा हूं तो तायद कीजिए। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हैं मियाँ भाई, मुंह में 2 गुटके हैं, 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं और फटी हुई पैंट पहने हुए हैं और नारा ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे भाई तू नबी पर कुर्बान कहा है? तू तो मुंबई की फिल्मी स्टार फहशकार पर कुर्बान है। उसने बाली पहन ली है तो तू भी बाली पहनना घूम रहा है। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो तूने भी कड़ा पहन लिया है। उसने लाल धागा हाथ में बांध दिया है तो तूने भी लाल धागा हाथ में बांध लिया है। बोलो मैं सही बोलो कि गलत बोल रहा हूँ? और माशाअल्लाह कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ना तो इन्हें पूरी नमाज याद है, न हुस्न के फराइज जानते हैं, न नमाज के फराइज जानते हैं, न नमाज पूरी इन्हें याद है, न छोटे पर शफकत करना जानते हैं, न बड़े का अदब करना जानते हैं, न उलमा का एहतराम करना जानते हैं। अपने ही नशे में है मेरा नौजवान। तस्वीर का एक रुख आपने समाज कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी झारखंड में, कभी मुल्क के दूसरे सूबों में हम देख रहे हैं कि चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कुफरिया नारा लगवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये कह वो कह रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर गैरतमंद मुसलमानों अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान आने वाली जाने वाली चीज नहीं है। इसलिए अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर एक गैरतमंद मुसलमान अल्लाह न करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी। तुम्हारा आइडियल मुंबई का फिल्मी स्टार नहीं है, तुम्हारा आइडियल बहराइच का सैयदना सलारे मसूद गाजी। नवाब सादे थे वो, कोई आम घर का आम खानदान का शहजादा नहीं था। सैयदना सलार मसूद गाजी जिनके नाना मामू हुकूमत करते आए थे इस दीन के तहफ्फुज़ के लिए 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना लहू पेश किया। आज अगर गोंडा की मस्जिदों के मिनारे से सदाए अल्लाहु अकबर आ रही है तो ये उसी गाजी के खून का सदका है। अगर गाजी ने इस मुल्क में दीन इस्लाम के नश्र व इशाअत के लिए लहू न दिया होता तो मालूम नहीं ये अज़ान और कलमे हमें नसीब होते भी कि नहीं। इसलिए ये बुज़दिली छोड़ो बच्चों, सुन लो बच्चों, नौजवानों खास तौर से। हुजूर कभी कभी देखता हूं तो बड़ा अफसोस हो, ये लंबे लंबे बाल, ये हाथ में कड़ा, ये गले में जंजीर, ये 2-2 अंगूठी, ये छल्ले, ये फटी हुई पैंट, ये 2 रुपए का चश्मा, बगैर बुलाए बारातों में पहुंच जा करके मुसलमानों की बस्तियों में डांस करते हैं। हमें तुम्हारी तो हालत वैसी खराब है, क्यों ढोल ताशों बैंड बाजों के चक्कर में अपनी हालत खराब करा रहे हो? अगर नहीं बेदार हुए ऐसे सोचते रहे तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके दीन इस्लाम की खिदमत करो। और हमारी एहसास कमतरी का अब्दुल रशीद भाई एक बात और है जो जहन में आ रही है।
बात सच है, मजेदार भी है और सच भी है। इजाजत है ना इफ्तिखार, तवज्जो है ना आप लोगों की? हाँ, हमारे यहाँ आलम यह है कि अगर हमारे बच्चे, सुन लीजिए, हमारे बच्चे अगर मदरसा पढ़ने जाते हैं तो सलाम करते हैं, दादाजी अस्सलाम वालेकुम, तो दादाजी कहेंगे वालेकुम अस्सलाम बेटा, बस नॉर्मली जवाब। और अगर हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और सुबह सुबह दादा को कह रहा है दादाजी गुड मॉर्निंग, अम्मा मियां, तो दादाजी 70 साल के उठ के खड़े हो गए, बाप रे बाप, मेरा पोता इतना बड़ा इंग्लिश में। और स्कूल से वापस आया, उसने कहा दादी जी गुड आफ्टरनून, तो दादी के दांत सारे गिर गए, मगर खुशियों की इंतहा नहीं, बाप रे बाप, मेरा पोता इतना बड़ा इंग्लिश में। बोलो ऐसे ही है ना? मतलब ये है कि अंग्रेज चले गए मगर अपने गुलामों को यहाँ छोड़ गए। मुसलमानों, दूसरों के रंग में मत रंगो, अपने रंग में दुनिया को रंगने की कोशिश करो। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? दूसरों के मिजाज में मत ढलिए। सुन लीजिए, आप लोग बहुत बड़े इंग्लिशमैन बने घूमते हो ना, सुन लीजिए मेरी बात। और जब सोने लगा पोता, दादी जी गुड नाइट, बहुत खुश हैं दादी, बहुत खुश हैं, मत पूछिए। हालांकि जिन सलामों पर आप मरे जा रहे हैं, इस सलाम का मतलब तो समझ लीजिए। गुड मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि आपकी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि आपकी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। लेकिन बाहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तुम पर बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत, बाहर रहो तो भी सलामत, यहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत। इसलिए कहता हूँ पढ़ाइए सब कुछ, मगर तरबियत अपने बच्चों को इस्लामी दीजिए। पढ़ाइए सब कुछ, मगर बच्चों को अंग्रेज नहीं मुसलमान बनाइए। कह दीजिए साफ साफ बेटे पढ़ सब कुछ, लेकिन तुझे बनना है मुसलमान। इजाजत है ना आपकी? हाँ, बहुत देर हो गई तकरीर करते करते, थोड़ी सी देर और सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे इस वक्त बड़ी ही मुखलिसाना अंदाज में ये गुजारिश करता हूँ, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान के मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएंगे। मैं ऐसी जगहों पर भी गया हूं कि पूरे जिले में मुझे एक भी हाफिज कुरान या आलिम दीन नहीं मिला। बात समझ लीजिए। और जब उस जिले के मुसलमानों की ईमानी हालत देखते हैं तो तरस आता है। अल्लाह का शुक्र है, उत्तर प्रदेश की जमीन ये बुजुर्गों की जमीन, यहाँ की हर जिले के मुख्तलिफ मवाज़े, मुख्तलिफ कस्बात में उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा हैं। और ये सादाते किराम बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, हमारा जिहाद जिहालत के खिलाफ है, इल्म के खिलाफ नहीं। इसलिए हम जिहालत के खिलाफ जिहाद करेंगे। पढ़ाइए लिखाइए, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दीजिए, दीनी तालीम भी दीजिए, मगर ये कहने में मुझे कोई शर्म, कोई आर नहीं, कोई परेशानी नहीं
कि दीन पर जब भी हमला हुआ है तो उसके तहफ्फुज के लिए इंजीनियर्स या मुख्तलिफ डिग्री होल्डर, मुख्तलिफ फनून के डिग्री होल्डर्स या फिर मास्टर साहिबान आगे नहीं आए हैं। दीन के तहफ्फुज के लिए जब भी इस्लाम ने कुर्बानी मांगी है, हमारी कौम के यही हुफ्फाज कुर्रा और मदरसे से फारिग होने वालों ने दीन के तहफ्फुज के लिए अपनी जान का, अपने खून का आखिरी कतरा देने से भी परहेज नहीं किया। हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी में आजादी मिली, जहां दूसरी कौमों के लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने में कुर्बानियां पेश की हैं, वहीं हजारों मदरसे के पढ़े लिखे उलमा ने इस मुल्क को आजाद कराने में अपनी जान का नजराना पेश किया। समझ गए? अभी मदरसों में तनख्वाहें कितनी होती हैं? 8,000, 10,000, 12,000, कहीं कहीं 15,000। अभी नानपारा में एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? मौजिन था वो, कहा हज़रत हमारी 2,000 तनख्वाह। मैंने उससे कहा तुम कारोबार करो, नमाज 5 टाइम की पढ़ो और अल्लाह जब तुम्हें दे देगा तो ये 2,000 भी मत लेना, फ्री में फी सबिलिल्लाह अज़ान पढ़ना। ये 2000 में मस्जिदों में जो अजाने मौजिन हजरात पुकार रहे हैं, 5-5 हजार में तनख्वाहें, 5-5 हजार 7-7 हजार तनख्वाहों में हमारे उलमा हुफ्फाज़ कुर्रा मसाजिद में जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पूरी उम्मत पर ये लाजिम है कि इन दीन के खादिमों का शुक्रिया अदा करें, वरना ये अजाने देने बंद कर दें और आपकी और हमारी तरह दुनियावी रंग में रंग जाएं तो दीन के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएं। समझ गए आप? और अभी हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब कह रहे थे कि एक गांव में 2 मदरसे, अगर हमने देखा गांव में एक मदरसा पहले ही से हो और दूसरा मदरसा खोल दिया जाए तो लोग बड़ा इतराज करते हैं। हालांकि उसी गांव में अगर 3 डॉक्टर हैं तो लोग इतराज नहीं करते, लेकिन अगर 2 मदरसे हो गए तो लोग इतराज करते हैं। अरे भाई, जिस तरह से हमें अपनी जिस्मानी सेहत के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है, इसी तरह से रूह की पाकीज़गी के लिए हमें उलमाए किराम हुफ्फाज़ कुर्रा की जरूरत है। और मैं हाथ फैला करके, सुन लीजिए मेरी बात, मैं हाथ फैला करके भीख मांगता हूं मेरी कौम, अगर अल्लाह ने तुम्हें चंद बच्चे दिए हैं, 4-5 आपके बेटे हैं, 3-4 आपके बेटे हैं, तो खुदारा कम अज कम एक बेटे को अपने घर से आलिम दीन हाफिज कुरान जरूर दो। ये मिशन आप समझ गए? हमारे वालिद साहब पोस्टमैन थे, मेरे वालिद साहब डाकिया थे। सुन लीजिए एक डाकिया की बात। मुझे मेरे वालिद साहब ने मदरसे में भेजा और मेरे कुछ दिनों के बाद मेरे छोटे भाई को भी मदरसे में भेजने लगे। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा, बचपन का दौर था हमारा, हमने कहा अब्बूजी हम इसको डॉक्टर बनाएंगे। हमको क्या मालूम था कि डॉक्टर बनाना कितना मुश्किल होता है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं, हम इसको डॉक्टर नहीं बनाएंगे, हम इसको मौलाना बनाएंगे। हमने कहा आपको क्या मिलेगा? तो मेरे अब्बू ने कहा रोजी देने वाला अल्लाह है। जब मैं बड़ा हुआ, मैं मुंबई गया तो मैंने देखा कि अंगूठा छाप बिल्डर हैं और पढ़े लिखे उनके मुंशी। इसलिए खामख्याली से अल्लाह जाहिलों को भूखा नहीं रखता, इल्म वालों को कैसे भूखा रखे। और जाहिल एक जिंदगी जीता है, इल्म वाले हजारों जिंदगी जी लेते हैं। मुख्तलिफ लोगों की सीरत पढ़ लेते हैं, दूसरों की जिंदगी भी पढ़ लेते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करूं कि इल्म दीन को हकीर न समझो, इन दीन के खादिमों को हकीर नहीं समझो। कारी इफ्तिखार साहब ने ये कदम उठाए हैं, सादाते किराम ने अपना दस्ते शफ़क़त रखा है, हुजूर जमाल मीना शाह ने करम किया है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये काफिला रुकेगा इंशाअल्लाह। और एक हदीस शरीफ यहाँ पर मैं अर्ज कर दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं चंद बातें और कहकर अपनी तकरीर खत्म करूंगा। इजाजत है?
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बड़ी गौर से इसको सुन लीजिएगा, ये मेरी तकरीर का रिजल्ट। तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस पाक है, इसके रावी हजरत कसीर इब्ने कैस है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत सुस्त हो गए हैं, कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं हमें, वरना मेरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तकरीर का कमाल है, नहीं, बुजुर्गों का फैजान है। आज आप लोगों के दरमियान बोलते हुए जरा मेरे हौसले टूट रहे हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस हदीस पाक को अब तक जो सुना, लेकिन अब इसको ज़हन से सुन लीजिए। ये इस हदीस के रावी हजरत कसीर इब्ने कैस है। फिर तवज्जो कीजिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस जिसके रावी हजरत कसीर इब्ने कैस है। हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में हजरत अबू दरदा के साथ बैठा हुआ था। जब मैं हजरत अबू दरदा के साथ बैठा हुआ था तो एक साहब मदीना शरीफ से हजरत अबू दरदा के पास आए और कहा, ए अबू दरदा सहाबी रसूल, मैंने सुना है कि आपके पास हुजूर की कोई हदीस है जिसे आप हुजूर से रिवायत करते हैं। मैं मदीना शरीफ से सिर्फ उस हदीस को आपकी जबान से सुनने के लिए आया हूँ, किसी और काम के लिए नहीं आया। एक हदीस सुनने के लिए एक सहाबी मदीना शरीफ से दमिश्क जा रहे हैं, सऊदी अरबिया से मुल्क शाम जा रहे हैं। एक सहाबी एक हदीस को सुनने के लिए, उस हदीस को रिवायत करने वाले हैं हजरत अबू दरदा। हजरत कसीर इब्ने कैस कहते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठा हुआ था, एक शख्स मदीना शरीफ से आए और हजरत अबू दरदा से कहा कि मैंने सुना है कि आप हुजूर की कोई हदीस बयान करते हैं, वो हदीस आपकी जबान से सुनने के लिए आया हूँ, किसी और काम के लिए नहीं आया। तो हजरत अबू दरदा कहते हैं, हाँ हाँ वो हदीस मैंने सुनी। उसके बाद हजरत अबू दरदा कहते हैं, फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलक तरीक़न यतलबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम यस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि वल हीतानु फ़ी जौफ़िल मा व इन्न फ़ज़लल आलिमि अला फ़ज़लिल आबिद अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरिसू दीनार वला दिरहम व इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन गाफ़िर। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि मैंने हुजूर से ये बात सुनी है, नबी ने फरमाया मन सलका तरीक़न यतलबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो इल्म दीन हासिल करने के सिलसिले में किसी रास्ते पर चला तो अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म, और बेशक अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को तालिबे इल्म के कदमों के नीचे बिछाए चलते हैं। व इन्नल आलिम यस्तग़फिरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि वल हीतानु फ़ी जौफ़िल मा, और बेशक जो कुछ जमीन में मखलूकात हैं और जो कुछ आसमानों में है, यहाँ तक कि मछलियां समंदर के अंदर आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। व इन्न फ़ज़लल आलिमि अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब, और बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे चौदहवीं के चांद की फजीलत सारे सितारों पर। व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, और बेशक उलमा अंबिया किराम के वारिसो जानशीन हैं। व इन्नल अंबिया लम युवरिसू दीनारन वला दिरहम,
और बेशक अंबिया किराम ने तरके में दिरहमो दीनार नहीं छोड़े हैं, वो इन्नमा वरसुल इल्म, उन्होंने विरासत में सिर्फ इल्म छोड़ा है। फमन अखज़हु अखज़ बिहस्सिन वाफिर, तो जिसने इल्म हासिल किया उसने वाफिर हिस्सा पा लिया। ये हदीस जिसे एक सहाबी सुनने के लिए मदीना शरीफ से दमिश्क गए थे, समझ गए? ये आलिम दीन की फजीलत है। आज सोशल मीडिया के जरिए से ये पता चला कि हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा मुस्तफा साहब किबला के मदरसे में पढ़ने वाले दो तालिब इल्म जो इलाहाबाद की तरफ जा रहे थे, अचानक से बुलेरो आई और तेजी के साथ उन पर चढ़ा दी, हत्ता के दोनों बच्चे शहीद हो गए। बोलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने हदीस शरीफ में ये भी पढ़ा था कि जो बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है वो अल्लाह की राह में है, अगर मौत आ जाएगी तो शहादत मर्तबा पाएगा। हज़रात गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि क़यामत के दिन, बस खत्म कर रहा हूं 2 मिनट, क़यामत के दिन पक्के जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, पक्के जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे, और अब मुसलमानों में जो गुनहगार हैं वो लाइन लगा करके खड़े होंगे, और अल्लाह अपने दीन के उलमा से फरमाएगा तुम लोग भी लाइन में खड़े हो जाओ। अब उलमा खड़े होंगे, दूसरी तरफ गुनहगारों की जमात खड़ी होगी, तो ये उलमा अर्ज करेंगे मौला करीम वो जो हाजी साहब जन्नत में गए हैं, मौला करीम मेरी ही तकरीर सुन के उन्होंने हज किया था, तूने उन्हें जन्नत में भेज दिया, मुझे रोक दिया। अल्लाह वो फला आदमी जन्नती है, मेरी वजह से उसने तौबा की थी, उसे जन्नत में भेज दिया, मुझे रोक दिया। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे दीन के उलमा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम्हें जन्नत में ना भेजूं, बल्कि तुम्हें इसलिए खड़ा किया है कि ये गुनाहगारों की जमात खड़ी हुई है। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जिससे भी चाहो हाथ पकड़ो, शफाअत करा के अपने साथ जन्नत में दाखिल हो। और हौज़े कौसर, बोलो सुभान अल्लाह। इन्ना आतैनाकल कौसर, कौसर का जाम मेरे नबी अपने उम्मतियों को पिला रहे होंगे। हम जैसे लोग जब अल्लाह करे ये मौका हमें भी नसीब हो, कौसर के जाम के पास में खड़े होंगे, हुजूर प्याले से लेंगे और अपने गुनहगार उम्मतियों को पिलाएंगे। अल्लाह उन गुनहगारों में हमें भी शामिल। हुजूर प्याले से लेंगे और उन्हें अता फरमाएंगे। कुछ देर में उलमा आ जाएंगे तो मेरे नबी प्याला रख देंगे और अपने हाथों से जाम लेंगे और इन उलमा को पेश करेंगे। अवाम कहेगी या रसूल अल्लाह आपने हमें प्यालों से पिलाया, इन्हें अपने हाथों से पिलाया, तो हुजूर फरमाएंगे तुम्हें दुनिया में अपनी फिक्र रहती थी, इन्हें दुनिया में मेरे दीन की फिक्र रहती थी, इसलिए तुम्हें प्याले से पिला रहा हूं, इन्हें अपने हाथों से। उलमा की कमियां न देखा करें, उनकी अच्छाइयों पर नजर करें। अगर इन उलमा के हौसले टूट गए तो फिर हमारे लिए मजीद मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। हजरात आज के इस मुबारक काम को देखते हुए हुजूर शाह जमाल मियां साहब, जमाल मीना साहब किबला दामत बरकातुहुल आली, अक्सर पीरों को हमने देखा कि वो, अक्सर नहीं कुछ पीरों को हमने देखा कि वो नजराने के लिए फरमाइशें करते हैं, लेकिन आज ऐसा मुखलिस पीर आया। यकीन जानिए मैंने पहली बार अभी गोंडा शहर में 1 महीने पहले जलसे में हजरत को देखा तो मुझे चेहरे से देख करके अंदाजा हुआ, मेरे दिल को सुकून मिला, ये अल्लाह का नेक बंदा है। आज हुजूर शाह जमाल मीना तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा क़ारी निसार अहमद साहब ने मेरे कान में मुझे हुक्म फरमाया कि बता दीजिए हजरत यहाँ लेने के लिए नहीं बल्कि मदरसा दारुल कंजुल हुदा के लिए 25,000 रुपए का नजराना पेश करने के लिए अपनी जेब से हजरत ने 25,000 दिया। सैयद साजिद साहब ने 5100 रुपया, और मैं बहुत बड़ा अमीर तो नहीं हूं,
ये अल्लाह का छोटा सा बंदा है, गरीब बाप की औलाद है। अल्लाह का शुक्र है कि दाल रोटी चल रही है। 2500 रुपया मैं भी पेश कर, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस कार्य खैर में आप भी कदम बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 रुपए हुजूर शाह जमाल मियां साहब ने अपनी जेब खास से दारुल उलूम कंजुल हुदा के लिए इनायत फरमाई। माशाअल्लाह। शहाबुद्दीन साहब चिश्ती, उन्होंने 2000 ईंट, हाँ 2000 ईंट तो बहुत महंगी होती है भाई। कितनी की हो जाएगी भाई 2000 ईंट? 14, हाँ 14-15। हमने तो बहुत दिनों से घर बनवाई नहीं है, बचपन में ईंट हुई थी। तो 2000 ईंट शहाबुद्दीन साहब चिश्तीपुर ने वादा किया और इंशाल्लाह मोमिन वादा खिलाफी नहीं करता। ये मुनाफिक की पहचान है कि वो वादा खिलाफी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पेश करेंगे। परवेज भाई प्रधान खुरासा, उन्होंने 1500 ईंट ये देंगे नहीं बल्कि आ चुकी है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साजिद साहब ने माशाअल्लाह 5100 रुपए पेश किया। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस हंसी मौके पर खाली हाथ न जाइए। 100-200 रुपए के तो रोजाना गुटके खा जाते हैं। उठिए, कदम बढ़ाइए और जो भी हो सके पेश कीजिए। खाली हाथ न जाइए, कम ही दीजिए, क्योंकि मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं होती। खाली हाथ नहीं जाइए। और ये भी याद रहे कि 10-20 रुपए में मदरसा नहीं बनता। इस कार्य खैर में आपको हिस्सा लेना है। मैं इलाके के सुन्नी मुसलमानों से कहूंगा, ये कारी इफ्तिखार साहब का अपना जाती काम नहीं है, ये कौमी काम है, फलाही काम है, मिल्लत का काम है। इनके मदरसे में सिर्फ इनके खानदान वाले नहीं पढ़ेंगे बल्कि पूरे इलाके के लोग पढ़ेंगे। इसलिए उठिए और अपनी हैसियत के मुताबिक इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। अल्लाहु अकबर। पहली बार ओ हो सैयद मुईद उर्फ ताज प्रधान 5100 रुपए पे। नारे तकबीर, बोलो नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और भाई क्या नाम है? नाम भी बताएंगे? तबारक अली भैया ने, हाँ 200 रुपए तबारक भाई ने दिए माशाअल्लाह। गुलाम मोहम्मद ने बाबू ने 200 रुपए, मकसूद आलम सिद्दीकी माशाअल्लाह। चाचा हमारे पेंशन होल्डर हैं, ये गवर्नमेंट से पेंशन आती है बुजुर्गों को, उसके बावजूद भी 200 दे रहे हैं और आप लोग कमाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लाओ बेटा लाओ, हमें कम से कम एक दिन की कमाई दीजिए, अपनी एक दिन की कम से कम कमाई दीजिए, जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा है। ठीक है, चलो कम भी लाएंगे तो वो भी इनकार नहीं है, दे दीजिए, ये अच्छा काम है। और आप भले से ना दें लेकिन खुदारा तबसरा मत करिए। हाँ, बाज लोगों को कमेंट करने की आदत होती है, वो कमेंट बहुत करते, बने बनाए काम को बिगाड़ना उनका काम होता है। अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूँ, मदरसे चलाना बहुत आसान नहीं माशाअल्लाह। हाँ बस ठीक है। तो आप कारी इफ्तिखार साहब, अच्छा मैं भी मदरसा में पढ़ाता हूँ, मैंने अपने मदरसे के लिए लोगों को फोन किए, सुन लीजिए, अमीरों को फोन किया, गरीबों को फोन किया, मुझे गरीबों ने कभी मायूस नहीं किया। सुन लीजिए, गरीबों ने कभी मायूस नहीं किया और बाज अमीरों ने इतना दिया कि दूसरे से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बहराइच शरीफ में जब दंगा हुआ था, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, उसने इतना दिया कि तकरीबन मैंने 1 लाख रुपए का इंतजाम करके मजलूमीन तक पहुंचाया। अल्लाह के फजल व करम से 1-2 लोगों को मैंने कहा किया बस। लेकिन बाज अमीर मुझे ऐसे भी मिले कि मैंने उन्हें फोन किया कि मदरसे के लिए दे दीजिए, तो वो हवाई बातें, अरे हजरत यहाँ वहाँ और ऐसा और वैसा। एक साहब के हम शादी में गए, बड़े लोग थे, बड़े बहुत खर्च किया। हमने रमजान शरीफ के बाद अगले रमजान में तकरीबन 1.5 साल के बाद उन्हें फोन किया कि हाजी साहब मदरसे के लिए कुछ दे दीजिए। बोले हजरत वो जिस शादी में आप आए थे मैं उसी के कर्ज में दबा हूं, इसलिए अमीर जी, सेठ जी, इतने अमीर न बनो कि 5 साल तक कर्ज में दब के रहो।
ये बनावटी सेठी अच्छी नहीं होती। और मैं कभी कभी सोचता हूँ या अल्लाह, लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन मस्जिद मदरसे के लिए लोग क्यों नहीं देते? तो मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला। एक दिन मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझसे कहता है मस्जिद मदरसे के लायक उन हरामखोरों का पैसा होता ही नहीं है जो मस्जिद मदरसों की खिदमत करते हैं। मस्जिद मदरसों में उन लोगों का पैसा लगता है जिन्हें अल्लाह भलाई की तौफीक अता करता है, जिनकी रोजी रोटी हलाल की होती है। इसलिए हमें उनसे पैसा भी नहीं चाहिए जो हराम का कारोबार करते हैं, हमें उनसे अल्लाह के नाम पे चाहिए जो हलाल कमाते हैं, कारोबार करते हैं, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हैं। बहुत टाइम ले लिया आपका मैंने। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।